और उसको अगर कहीं फोटो खिंचाते हो फिर शेयर करते हो, बोलते हो कि हाँ व्हाट्सएप में उस दिन जो फोटो खींचे वो पिक सेंड कर देना, बोलते पिक सेंड कर देना, हाँ वही पिक फोटो सब ऊपर ऊपर जान लेते हैं। कविता कुछ इस तरह से है कि जो पोएटेस हैं, जो कवित्री हैं, वो एक फोटो देख रही हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी पापा की शादी की फोटो देखी हो तो मजा आया होगा ना, मम्मी ऐसे सुखड़ी सी मम्मी सुखड़े से पापा, ऐसे देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ, तो अभी कवि क्या कर रहे थे, ये जो कवि हैं वो क्या कर रही थी, अपनी मम्मी की फोटो देख रही थी, एक फोटोग्राफ देख रही थी। इसीलिए इस कविता का जो शीर्षक है वो क्या है, अ फोटोग्राफ। तो कवित्री फोटोग्राफ देख रही थी, उस फोटोग्राफ में 3 लड़कियां थी, एक कवित्री की मम्मी और उनके अगल बगल चचेरी बहनें, सहेली नहीं थी, चचेरी बहनें थी, ठीक है। और सामने कैमरा लेके उनके चाचा थे जो फोटो खींच रहे थे, है ना। एक पहले ऐसा होता था, सब अलग अलग नहीं होते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे। आजकल ऐसा होता है कि जैसे ही नई बहू आती है तो फिर सब अलग अलग हो जाते हैं। पहले जो बड़े बुजुर्ग रहते थे सबको जोड़ के इकट्ठा करके रखते थे, है कि नहीं। तो चाचा वाचा सब अलग अलग नहीं रहते थे, सब एक ही परिवार में रहते थे, सब बढ़िया खुश मिजाज। तो कहानी कुछ इसी तरह से है, फोटोग्राफ देखते हैं और उस फोटोग्राफ का जो सीन है वो कहाँ का है, समुद्र का है ना, सी का है। अब सी में वो लोग फोटो खिंचा रहे थे, तो वहां पे क्या क्या हुआ है, उसी चीज को यहाँ पे कवित्री याद कर रही हैं और थोड़ी से उनका दिल भर आता है। क्यों? क्योंकि अब उनकी मम्मी और उनकी जो भी मौसी वगैरह रही होंगी, अब वो जिंदा नहीं है। तो वही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कहानी कविता कुछ इस तरह से शुरू होती है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड का मतलब यहाँ पास क्या है, वही फोटो। कार्डबोर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, फोटो। तो फोटो मुझे ये बता रहा है, मुझे ये दिखा रहा है कि वो कैसा था, वो नजारा कैसा था, हाउ इट वॉज। When 2 girls cousins went paddling। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है पैडलिंग। पैडलिंग का मतलब क्या होता है, पैडलिंग का मतलब जाना पाँव में और फिर छप छप करना, ऐसे करते हैं जब बरसात होती है। अभी तो बड़े हो गए तो नहीं करते होगे, जब छोटे रहे होगे तो ऐसे बरसात में ऐसे घर के बाहर से पानी निकलता है ना, तो ऐसे बाहर निकल गया तो मम्मी पापा मना करते हैं मत जाओ, लेकिन फिर भी जाते हो, फिर ऐसे छप छप करते हो, उछलते हो। तो उसी का मतलब क्या है, पैडलिंग। तो 3 लोग थे वहां पे और वो 2 चचेरी बहनों की बात चल रही है कि वो छप छपा रही थी, छप छप कर रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। और दोनों जो चचेरी बहनें थी मेरी मम्मी के हाथ पकड़ के वो पैडलिंग कर रही थी, छप छप कर रही थी। एक तरफ ये वाली थी और एक तरफ ये, एक का नाम चिंकी, एक का नाम मिंकी कर देते, ठीक है। तो एक तरफ थी चिंकी, एक तरफ थी मिंकी, ओके। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so। और यहां पे बोल रहा है कि एक बड़ी लड़की, वहां पे जो बड़ी लड़की किसकी बात चल रही है, जो कवित्री है उसकी मम्मी। वो कितनी बड़ी है, 12 साल की है। मतलब चिंकी मिंकी छोटी छोटी है, वहां पे वो जो कवित्री की मम्मी है वो थोड़ी सी बड़ी है और उनकी उम्र उस टाइम पे क्या रही है, 12 साल, ठीक है, 12 साल। All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera। अब यहाँ पे क्या होता है, एक चीज लिखी है कि all 3 stood still। अच्छा, जब फोटो खिंचाते हैं तो ऐसे थोड़ी से मतलब रुक जाते हैं ना, कि चलते फिरते रहते हैं। जब फोटो कोई खींचने आता तो हाँ ऐसे, अब यहाँ पे पकड़े, हाँ खींचो चाचा खींचो, ऐसे स्टूड स्टिल मतलब शांत होके खड़े हो गए। अब यहाँ पे लिखा है कि स्माइल थ्रू देयर हेयर, मतलब बालों के थ्रू स्माइल कर रहे थे। इसका मतलब क्या है कि बहुत हवा चल रही थी, और जब हवा चलती है, अब लड़कियों के बाल बड़े होते हैं तो मुंह में आ जाते हैं। अब हमारे तो इतने बाल बड़े होते नहीं है कि आए मुंह में, तो लड़कियों के बाल बड़े होते तो मुंह में आगे से, तो ऐसे जुल्फों के बीच से स्माइल हो रही थी और चाचा के ऊपर वो हंस रहे थे और चाचा पीछे से फोटो खींच रहे थे। बात समझ में आ रही है? यहां पास हो गया। A sweet face my mother's that was before I was born। अब यहाँ पे अच्छा, ये कहानी कवि क्या बस सोच रही है, कवियत्री सोच रही है कि ये मैं बहुत मतलब उनको अब क्या बताएं, जैसे मतलब मम्मी को देख के और जो भी चीजें पुराना सब याद आ रहा है उनको।
तो ये जो फेस था, स्माइल करने वाला फेस था, ये कब था? जब वो पैदा नहीं हुई थी। मतलब उनके पैदा होने के पहले वो फोटो खींची थी और उसी फोटो में उनकी मम्मी स्माइल कर रही थी। और उनकी मम्मी का चेहरा जो था स्वीट था। स्वीट का मतलब ये नहीं मीठा था तो उसको थोड़े से काट के चाय में डाल दिया तो चाय बढ़िया बन गई। स्वीट मतलब प्यारा सा चेहरा, खूबसूरत चेहरा। और वो खूबसूरत चेहरा कब था? उनके जन्म के पहले, ठीक है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज लिखी है, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब ये होता है कम समय तक रहने वाला, क्षणभंगुर, कम समय तक रहने वाला। जब कभी समुद्र के किनारे जाओगे, ऐसे चलोगे तो पैर कुछ देर के लिए बन जाते हैं, लेकिन फिर से वो समुद्र आता है, वापस उसी तरह करके चला जाता है। अगर वैसे का वैसा ही रहे तो पता नहीं आजकल वहां ऐसे उबड़ खाबड़ हो जाती है ना, जैसे खेतों में हो जाती है, बैल निकलते हैं यहां से, फिर उबड़ खाबड़ ही रहता है, वहां पे कोई समुद्र नहीं आता। अब यहाँ पे कवित्री ये बोल रही है कि वो जो समुद्र है बहुत कम चेंज हुआ है, अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था, लेकिन उनके जो पैर थे वो अब चेंज हो गए हैं। कहने का मतलब यहाँ पे गहराई से ये बोल रहे हैं कि वो लोग जो थे, मतलब उनके जो मौसियां थी, मम्मी थी, वो अब नहीं रही हैं इस दुनिया में, वो अब मिट गई हैं। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए। अच्छा, मतलब ये इंसान जो है कुछ समय के लिए रहता ना दुनिया में, है कि नहीं? हाँ, एक भजन है कि जगत में कोई ना परमानेंट, काल सभी को ले जाएगा, लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, और चाहे लगा लो चंपा चमेली, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। तो यहीं पे ये बात चल रही है कि टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, कि मतलब समुद्र तो वैसे का वैसा ही है, लेकिन उनके जो चिन्ह बने हुए थे, मतलब उनकी बातें कर रहे हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो बदल गए हैं। Some 20-30 years later she would laugh at the snapshot। अब फिर से याद कर रहे हैं अपनी मम्मी को। अब यहां पे बोल रहे हैं 20-30 years later, तब कितने साल की थी? 12 साल की थी जब फोटो खींची थी। 12 में जोड़ दो, मान के चलो 30 जोड़ दो, तो 12 और 30 कितने हो गए? 42, ठीक है। 42 साल की उनकी मम्मी हो गई। इसका मतलब यह है कि कवित्री, उनका जन्म हो चुका होगा। तो अब कवित्री याद कर रहे हैं कि जब सब मतलब जिंदा थे, कवित्री भी जिंदा थी, उनकी मम्मी भी जिंदा थी, तो वो 20-30 साल बाद मम्मी उनकी देख के फोटो हंसा करते थे। कहानी ऊपर से तो नहीं जा रही ना, फिर से समझते हैं। जब फोटो खींची थी तो मम्मी की उम्र कितनी थी? 12 साल, और कवित्री इस दुनिया में नहीं थी। अब बात चल रही है कि 30 साल बाद, 20 से 30 साल बाद, अब मतलब कवित्री इस दुनिया में आ चुकी है। अब कवित्री को याद है जब वो बचपन में थी तो उनको याद है कि मम्मी वही फोटो देख के हंसा करती थी, अपनी कजिन्स को देख के हंसा करती थी। कि अच्छा, बचपन की फोटो देख के हंसी आती कि नहीं आती है? ऐसे हाँ आती है ना। हाँ, तो वही फोटो देख के हंसा करती थी। कवित्री को ये भी अभी याद है। और उनकी जो चिंकी मिंकी थी, एक्चुअली उनका चिंकी मिंकी नाम नहीं था, उनका नाम था बेटी एंड डॉली। बेटी एंड डॉली, वहां पे हमने सपोज कर लिया था, जैसे मैथ में सपोज करते हैं कि इसका नाम x है, इसका नाम y है, बाद में हमको मिल जाता है x बराबर 2, y बराबर 3। तो वैसे हमको यहाँ पे मिल गया x बराबर क्या? बेटी, और y बराबर डॉली मिल गए। तो जो कजिन्स थी, चचेरी बहनें थी, उनका नाम क्या था? बेटी एंड डॉली। तो मम्मी बेटी और डॉली को याद करके हंसा करती, बताओ हमको कैसे सजा धजा के भेजा था बीच में। बीच का मतलब वो समुद्र तट में फोटो खिंचाने के लिए। और देखना, जैसे ही बढ़ते जाएगा वैसे ही तुम्हारी चिंताएं बढ़ती जाती है। अभी तो मान के चलो बचपन है तो मतलब टेंशन नहीं है ज्यादा, फिर जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, अभी लड़कियां हैं तो अब कुछ दिन बाद शादी का भी वो आने लगेगा कि हाँ, घर वाले लड़का ढूंढने लगेंगे, है ना? होता है कि नहीं होता है? कुछ लोग अभी तैयार होंगे कि 12वीं जैसे ही क्रॉस हुई, लड़का ढूंढना शुरू। लड़कों का तो चिल है, करते रहे जो मन कर रहे हैं, है ना? हाँ, तो कहने का मतलब ये, बचपन में बहुत क्या कहें, कोई चिंता नहीं होती है, टेंशन फ्री घूमो फिरो, कुछ भी करो। और जैसे ही जैसे जीवन बढ़ता जाता है वैसे वैसे चिंताएं भी बढ़ती जाती हैं।
तो वो बचपन को देख के याद कर रही थी कि बताओ हमको कितना सुंदर तरीके से तैयार किया गया था फोटो खिंचाने के लिए बीच में। अब कवित्री जो है यहाँ पे उनका दिल भर आता है। क्यों भर आता है? हाँ, अब थोड़ी सी कहानी ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। कवित्री की माँ फोटो देख के थोड़ी गंभीर हो रही थी कि बताओ यार क्या सही जमाना था, अपन बढ़िया मजे करते थे। और जो कवित्री है वो अपनी मम्मी को याद करके थोड़ी क्या कहते हैं, दुखी हो रही हैं। उनकी मम्मी वो फोटो देख के दुखी हो रही थी और अभी जो कवित्री है वो अपनी मम्मी को देख के दुखी हो रही है। समझ में आ रही बात? हाँ, उनकी हंसी को देख के दुखी हो रही है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लॉस का मतलब ये अच्छा, लॉस का मतलब क्या होता है? हानि, है ना? लॉस यानी खोना। तो ये खोना ही हुआ ना। मम्मी ने अपना बचपन खो दिया और कवित्री ने अपनी मम्मी खो दी। और वही है कहानी, जगत में कोई ना परमानेंट, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट। नाउ शी इज बीन dead nearly as many years as the girls lived। अब जो आखिरी लाइन कुछ इस तरह से बोल रही हैं कि आज उतने दिन हो गए थे, मतलब हो गया है जितना कि उस फोटो में उस लड़की की उम्र थी। मतलब उनकी मम्मी को खत्म हुए कितने साल हो गए हैं? 12 साल। फोटो में उस बड़ी लड़की की यानी उस कवित्री की मम्मी की उम्र कितनी थी? 12 साल। तो उनकी मम्मी को खत्म हुए कितने साल हो गए? 12 साल। And of this circumstance there is nothing to say at all, it's silence silences। इसका मतलब यह है कि अब कवित्री जो है अब कुछ कह पाने की हालत में नहीं है, बस साइलेंट। आदमी जब ऐसा दिल भर आता है तो कुछ नहीं बोलता ना। हाँ, तो वो हालत हो गई कवित्री, अब कुछ बोलना नहीं चाहते, एकदम साइलेंट। उनके पास अब कुछ बोलने के लिए नहीं है। तो ये थी कविता। ठीक है। पैडलिंग का मतलब क्या हुआ? छपछपाना, है ना? ट्रांजिएंट का मतलब हाँ, कुछ समय के लिए रहना, क्षणभंगुर। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बन जाएं। आई होप कि बन ही जाएंगे। यहां पे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोयम? व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड? अच्छा, यहां पे कार्डबोर्ड का मतलब क्या हुआ? फोटो। ठीक है, ओके, ये बन जाएगा। व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड? है ना, कैमरे ने क्या खींचा था? हाँ, वो फोटो जिसमें 3 लड़कियां थी, कवित्री की मम्मी और अगल बगल हाँ बेटी और डॉली।